नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप देख रहे हैं सात रंग इंडिया। मेरे सामने बैठे हुए हैं बिहार की राजनीति में दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले गजेंद्र मांझी हैं। एक तरफ माई तरफ में जो दलितों के लिए बहुत लंबे समय से बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर संजय वाल्मीकि। ये भी दलित एक्टिविस्ट हैं और पेशे से प्राध्यापक हैं, और यहाँ पर बिहार के दलितों के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए आंदोलन करते रहे हैं। हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दलितों के आरक्षण में श्रेणी करने का, कैटेगरी करने का और क्रीमी लेयर बनाने का, उस पर क्या सोचते हैं बिहार के दलित एक्टिविस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आइए हम बात करते हैं डॉक्टर संजय वाल्मीकि से। वो दलित एक्टिविस्ट हैं और ख़ास बात यह है कि पटना में ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव, इसलिए राजनीति भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसके पीछे की राजनीति भी क्या हो रही है वो भी शायद बताएंगे आपको। तो बताइए डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी। ऐसा है कि सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बधाई देते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने 30 साल इस केस का स्टडी करके 540 पन्ने का ऑन रिकॉर्ड जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को यहाँ से बधाई दे रहे हैं हम। और उन्होंने कहा है कि शेड्यूल कास्ट और सब शेड्यूल कास्ट, तो जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में शेड्यूल कास्ट में 23 जातियाँ हैं, सब जातियाँ हैं। तो 23 जातियाँ क्या है, तो इसमें दुसाध है, चमार है, धोबी है, पासी है, और डोम, मेहतर, हलालखोड़ है, मुसर है, भुइयाँ है, ततबा, तुरी, पान है, कंजर है, बौरी है, भोक्ता है, आदि जातियां हैं। लेकिन आज़ादी का 74-75 साल हो गया है। कितने जो है नट समाज के एमएलए हुए, कितने भोक्ता समाज के आज एमएलए हैं, कितने नट और डोम समाज के डीएसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नहीं है। इसका मतलब ये लगता है कि कहीं न कहीं शेड्यूल कास्ट में जो ब्राह्मणवादी शेड्यूल कास्ट हो गए, जो डोमिनेंट शेड्यूल कास्ट हो गए, इसको हम लोग कहते हैं दुसाध चमार। दुसाध चमार अपना पार्टी बनाया और चौकड़ी मार करके बैठ गए। इसका कारण क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में ये मामला गया और पंजाब से गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कई एकल पीठों ने इसका निर्णय लिया और क्लासिफिकेशन की बात की। जब 23 जातियां का आबादी के आधार पे जब रिप्रेजेंटेशन होगा सभी डिपार्टमेंट में, चाहे शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक दृष्टिकोण से मुसर समाज जो है, नट समाज है, धोबी पासी भी पिछड़े हुए हैं। तो सभी जाति के आधार पर, अगर पिछड़ापन के आधार पर अगर होता है तो सभी को न्याय मिलेगा। आज एक वैकेंसी होता है तो 4-5 जातियां ही पूरा ले लेती है। आज बताइए कि 6 लोकसभा सीट यहाँ है, 4 पासवान का एमपी बना हुआ है, 1 मुसर है और 1 आपका पासी है। 40 विधानसभा है, यहाँ पे 12 जो है चमार, 12 पासवान, 12 मुसर और 2 धोबी पासी, 5 में सिमट गया। तो बाकी जो 18 जो जातियाँ हैं, जिसको कि 70 साल से इसका एक एमएलए नहीं है, एक मेंबर नहीं है, नट का डीएसपी दरोगा नहीं है, क्या होगा भाई। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो जनता के हित में आया है। इनको सभी शेड्यूल कास्ट को सिरे से लगाना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देना चाहिए कि हमारा बड़ा भाई जो है खा पी के मोटा हो गया है। जो कमज़ोर वर्ग जो है शेड्यूल कास्ट के, उसके लिए ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट करके दिया है कि भाई जो राज्य सरकार कैबिनेट में अपना जाति देख लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए कि कौन सा हमारा जो शेड्यूल कास्ट जो छोटे छोटे जातियां हैं, डोम, मेहतर है, हलालखोड़ है, नट है, दबगर है, पान है, भुइयाँ है, मुसर है, बौरी, भोक्ता है, ये जातियां का सामाजिक हालत क्या है भाई, न 0% है। तो ये लोग जब आएगा, मुख्य धारा से जुड़ेगा, ये लोग जब डॉक्टर, इंजीनियर, डीएसपी बनेंगे, एमपी, एमएलए बनेंगे, तभी सभी दलित मजबूत होगा। और बाबा साहब का जो है वंचित दल वर्ग मोर्चा जो है, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे मोस्ट डिप्रेस कास्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के निचली पंक्ति में जो खड़े हैं उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। उनको सैल्यूट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, जिन्होंने बहुत गंभीरता दिखाई है। और कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर रहा है, दलितों को बांटा जा रहा है। बांटने की कोई बात नहीं है, दलित को मजबूत करने की बात है। जब एक भाई 5 भाई खाएगा और 20 भाई और मिलकर खाएगा एक आरक्षण को, तो सभी दलित मजबूत होगा, समाज मेरा मजबूत होगा और बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि दलित समाज मजबूत होगा जी, जबकि कई लोग ये कह रहे हैं कि दलित समाज को कमजोर किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। अब चिराग को बेचैनी क्यों नहीं होगा?
मायावती को बेचैनी क्यों नहीं होगा, जीतन राम मांझी को बेचैनी क्यों नहीं होगा भाई। अब चिराग रामविलास पासवान का बेटा जो है एमपी बनना है, उसका दामाद एमपी है, भाई एमपी, भैतिया एमपी, डीएसपी वही पासवान सब, मायावती का पूरा कुल्ले चमारा एमपी एमएलए है, नौकरी में वही लोग हैं, तो लोग बेचैनी क्यों नहीं होगा भाई। चौकड़ी मार करके 70-75 साल से यही चमारवाद, यही दुसादबाद जिंदा किया, यही मुसरबाद जिंदा किया। ये चमारवाद मुसरबाद बाबा साहब लिखे थे इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति विहीन समाज। समाज के जब 15-25 जातियां बिहार में है, जब सभी जाति अगर मजबूत होगा तो मेरा समाज मजबूत होगा, शेड्यूल कास्ट मजबूत होंगे, जब शेड्यूल कास्ट मजबूत होगा तो बहुत बढ़िया समाज बनेगा, ताकतवर शेड्यूल कास्ट बनेगा। इसकी लड़ना चाहिए। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि हम बंद करेंगे, बिहार बंद करेंगे। कैसे बंद करोगे भाई, तुम शेड्यूल कास्ट जो निचले पंक्ति में जो लोग खड़े हो गए उसकी बात न्यायालय कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है। अब न्यायपालिका से बड़े हो गए हो क्या, इसका मतलब आप लोग न्यायपालिका का अपमान कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो। तो आप कह रहे हैं कि ये फैसला सही है क्योंकि इससे जनहित में फैसला है ये। बिल्कुल, सबसे जो नीचे छूट गए जी उनको न्याय मिले। जी हाँ, तो ये है सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल भिन्न विचार आपने देखा जी। गजेंद्र मांझी और डॉक्टर संजय वाल्मीकि का। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपको भी।